राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें सदैव माया द्वारा उत्पन्न संकटों का सिमरन रखना चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि माया कितने तरह के कष्ट देती है, संकट देती है, उनका सिमरन रखना। उससे हम गलत कार्य करने से डर सकते हैं। नहीं, हम डरते नहीं ना, लेकिन कितने तरह के कष्ट हैं उसका हमें आभास ही नहीं रहता। कैसे कैसे कष्ट होते हैं दुनिया में, और उसकी शक्ति से स्वयं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो डरता है ना माया से, वो कीर्तन जरूर करेगा। इससे ही पता लगता है कि हम माया के कष्टों से डरते नहीं है, उसका आभास नहीं है। इसलिए हमें सदैव कीर्तन रस के दिव्य अमृत में डूबे रहना है, दिव्य अमृत में। क्योंकि इस भौतिक संसार में कीर्तन रस में ही सुरक्षा है। हरे कृष्ण। माली अत्यंत आनंद पूर्वक मुस्कुराया। ये मैं ये टाइटल है जो पढ़ा मैंने। फल पककर अत्यंत मधुर और अमृत में बन गए। बगीचे के माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिना कोई मूल्य मांगे उन फलों को बांट दिया। भक्ति के ऐसे अमृतमय फल की तुलना तीनों लोकों की संपूर्ण संपत्ति से भी नहीं की जा सकती। किसने यह फल मांगा है, किसने नहीं, कौन इसका पात्र है, कौन नहीं, इसका विचार किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इस फल का वितरण किया। ये तो मैं आपको स्क्रीन पे पढ़ा के सुना सकता हूँ। ये बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे, ये इसका क्यों नहीं मिला, लेकिन है ना। ना देखी स्थान स्थान, पात्र पात्र ना देखी, ना देखी स्थान स्थान, ये वाला है। इसका ना इसमें रेफरेंस नहीं दिया है। हु कैन फाइंड आउट दिस। कोई बात नहीं। यह श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का सार है। संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने या श्रवण करने के लिए कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, इसमें कोई भेद नहीं किया जाता। ये माली फल किसकी बात हो रही है? माली फल है, कीर्तन की बात हो रही है। ये महाप्रभु ने हर जगह जाकर कीर्तन किया, पूरे भारत में सबको बांटा। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों का एकमात्र कार्य बिना भेदभाव के प्रचार कार्य करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी रीति से पूरे जगत में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। तो सब जगह करना है। अलौकिक माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने अंजलि भर भर कर चारों दिशाओं में फल वितरित किए, और जब दरिद्र भूखे लोगों ने वे फल खाए तो माली अत्यंत हर्षित हो मुस्कुराने लगा। ये सब चैतन्य चरितमृत से पढ़ रहा हूं मैं, इसमें रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष की मूल शाखा, उपशाखा एवं पूरे वृक्ष परिवार को संबोधित करते हुए कहा, चूंकि भक्ति का यह वृक्ष दिव्य है, इसका कोई भी अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। सामान्यतः वृक्ष अचल होते हैं, किंतु यह वृक्ष चलायमान है। आदि लीला 7.23। हम्म। पात्र पात्र विचार नहीं, ना देखी स्थान स्थान। माता जी ने शेयर किया है, आदि लीला 7.23। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पात्र पात्र न देखी, न देखी स्थान स्थान। 7.23 आदि लीला। भगवान चैतन्य महाप्रभु साथ। आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही ज्यादा? हम्म। पात्र पात्र विचार नहीं, कोई विचार नहीं है कौन योग है कौन योग नहीं। महाप्रभु इतने दयालु हैं। नहीं, पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान।
सबको प्रेम दान दिया महाप्रभु ने। प्रभुपाद कहते हैं देर आर सम रास्कल्स। सीधा बोला नहीं, ये तो पूरा वृंदावन में सब लोग बोलते हैं प्रभुपाद के लिए, वर्ड लिखा है यहाँ पे। मैं तो पर्सनली मिला हूँ इस लोगों से, इन लोगों को ब्राह्मण बना दिया, उनको मलेच्छों को। जवाब दे रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे नहीं। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लूटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडारा प्रेम सतगुण बाढ़े। लूटिया खाइया, लोगों ने लूटा। कौन ने लूटा? ये जो पंच तत्वों ने भगवान का प्रेम का भंडार को लूट लिया, प्लंडर द स्टोर हाउस ऑफ, और बांट दिया। कृष्ण प्रेम को लूट के और दुनिया में बांट दिया। ऐसा कोई करता है? सबको बांट रहे हैं। और आश्चर्य की बात है, भंडार बढ़ता गया, जितना बांटा उतना बढ़ता जाता है। 100 गुना बाढ़े 100 गुना बढ़ता है। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, उजाड़ दिया भंडार सारा। ऐसा होना चाहिए हमें, यहाँ बांट दो सब कुछ। ये क्या लिखा है? A pseudo incarnation of Krishna once told his disciple that he had emptied himself by giving him and was the spiritually bankrupt. But such bluffers speak in this way to cheat the public. But action is so perfect that the more it is distributed, more it increases. Bankruptcy is a term in the material world, but the storehouse of love of God in the spiritual world can never be adulterated. तो जितना बांटता है ना उतना उसका बढ़ता है। ये बात कर ली यहाँ पे, पॉइंट ये है। रूपा जी कह रहे हैं कि मैंने ये आंदोलन शुरू किया था अकेले, सिंगल हैंडली, एंड नो वन प्रोवाइडेड फॉरवर, और किसी ने हमें जीने के दिया। बोल रहे रूपा जी, मेरे को जीने की समस्या थी, परंतु अभी वर्तमान में हम लोग लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं पूरे संसार में, और ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कमी की कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है कि जो संकीर्तन करेगा, इस आंदोलन में जुड़ेगा, उसके जीवन में कुछ कमी रहेगी। क्वेश्चन हम लोग कर नहीं रहे। लेकिन ईर्ष्यालु जो लोग हैं, वो ईर्ष्यालु हो सकते हैं यदि हम सिद्धांतों से जुड़े रहें और पंच तत्व के चरण चिन्हों पर चलें, तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। चाहे वो कितना ही अपोज करे, क्योंकि ये क्या है, चीजों पे डिपेंड नहीं करता। साफ साफ लिखा है। इसलिए जो ना भावनामृत आंदोलन को प्रचार कर रहे हैं, उनको डरना नहीं चाहिए इन दुष्टों से। बाजी कह रहे हैं ये स्वामी भी हो सकते हैं बहुत सारे, नकली स्वामी। वो जैसे वृंदावन ब्रिज में बहुत लोग बैठे हैं, अपोज करते हैं नहीं प्रभुपाद के मूवमेंट का। और सन्यासी भी हैं वहां पर, और धार्मिक लोग हैं, फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट, ये सब लोग हैं फूल्स एंड रास्कल्स। तो बच्चे, स्त्री, बूढ़े, जवान, सब बाढ़ में। वास्तव में संकीर्तन हम जब हम लोग भी जाते हैं करने, तब भी हम देखते हैं कि सब लोग खड़े होके ना उसमें, बच्चे हों चाहे कोई हो, सामान देते हैं। संकीर्तन आंदोलन ऐसा है। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अब मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ।
तब से चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष की मूल शाखा, उपशाखा एवं पूरे वृक्ष परिवार को समझा। चूंकि भक्ति का यह वृक्ष दिव्य है, इसका कोई भी अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। मतलब भक्ति ये क्या करें यहाँ पे, कि भक्ति वृक्ष क्या है, उसमें बहुत सारे भक्त महापुरुष के मूल तना है, तो ये हो इतनी शाखाएं हैं इसमें, तो कोई भक्त कुछ भी कर सकता है अगर फॉलो करे तो। पॉइंट यहाँ से ही चल रहा है, इसका कोई भी अंग अन्य अंगों का कार्य कर सकता है। सामान्यतः वृक्ष अचल होते हैं, क्योंकि यह वृक्ष चलायमान है। इस वृक्ष के सब अंग अलौकिक रूप से और इसलिए बढ़ते बढ़ते हुए पूरे जगत में फैल जाते हैं। मैं एकमात्र माली हूँ, मैं कितने स्थानों पर जा सकता हूँ, मैं अकेला कितने फल एकत्र कर बांट सकता हूँ। महाप्रभु चाहते हैं हम सब जुड़े हैं इसमें। महाप्रभु खुद ही कह रहे हैं मैं अकेला क्या करूंगा। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, यहाँ से चैतन्य महाप्रभु संकेत दे रहे हैं कि हर मंत्र का वितरण मिलजुले प्रयासों से किया जाना चाहिए। यद्यपि वे स्वयं भगवान है, तथापि वे शोक कर रहे हैं कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, कितने फल एकत्र कर उन्हें बांट सकता हूँ। यह दर्शाता है कि सब प्रकार के भक्तों को काल, स्थान या परिस्थिति का विचार किए बिना, काल का विचार मत करो कि अभी ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, काल का मत करो प्रभाव, स्थान मत देखो कौन स्थान है, कहीं भी जाओ, और परिस्थिति मत देखो, का विचार किए बिना मिलजुल कर हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए, कह रहे हैं लोग। महापुरुष चाहते हैं अकेले इन फलों ना बड़े परिश्रम का कार्य है, सच बात, अकेले करना मुश्किल नहीं। और मेरे मन में भ्रम रहेगा कि किसे यह फल मिला है और किसे नहीं। इसलिए मैं जगत के प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा देता हूं कि इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को स्वीकार करके इसका सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप सब लोग, सुन लो, हमको आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर। लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं कि सुनने वाले नहीं है, तो कैसे प्रगति हो, कैसे गति होगी, बताओ आप। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, आपकी आवाज चली गई। हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। राम राम हरे हरे। अब समझ से बाहर ये बात है कि ये मतलब मेरा बंद क्यों होता है, कब से छोड़ा मैंने। ये प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु का ऑर्डर है कि प्रीतिम का, इसके बाद तो आवाज चली गई थी थोड़ी देर बाद। इसलिए मैं जगत के प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करके इसका सर्वत्र प्रचार प्रसार करो। महाप्रभु कह रहे हैं कि इस संदर्भ में भक्तिविनोद ठाकुर ने वो गीत लिखा है, इनाची औषधि माया नासी बारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाओ तुम मांगी। ये औषधि है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप,
भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मैं तो चरण में पढ़ के मांग लिया हरे कृष्ण महामंत्र को। मांगना चाहिए, भगवान मुझे भी दे दो ये, मैं भी इसमें लगना चाहता हूँ। हम अपनी शक्ति से लग नहीं पाएंगे इसमें, मांगना पड़ेगा। तात्पर्य में लिखा है, इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को जड़ पदार्थ मानता है और फलस्वरूप वह शरीर से जुड़े अनेक कर्तव्यों से बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है। देखो ये पॉइंट बहुत बड़ा है कि हम लोगों की जो भौतिक ये ड्यूटीज है ना हमारी, कल परसों में प्रश्न हो रहा था क्लास में कि ये सब अज्ञानता के कारण है। हमारा एक ही ड्यूटी है सच में, वो तो सब कंडीशनल ड्यूटियों को बहुत मिनिमाइज करना चाहिए। आप देखेंगे, देखो चाहे हम कुछ भी बोलते रहते हैं भक्तों को स्थिति के अनुसार, लेकिन कहीं भागवतम में गीता में कहीं भी ऐसे नहीं है कि आप ये भी जो सिस्टम है कि 50 साल तक ये करते रहो, वो ठीक है मतलब, लेकिन भागवतों का निर्णय नहीं है ये। निर्णय ये नहीं है, वो तो उनके जो नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, जिनकी बस की नहीं है, जिनमें जिनकी आसक्तियां हैं अभी, उनके लिए भैया कर लो। ये आसक्ति की बात है। लेकिन जहाँ तक निर्णय की बात है, भगवत गीता का निर्णय तो यही है भैया, छोड़ो सबको और चलो, काहे को फंसे हो संसार में। लेकिन जिनको नहीं कर सकते, अटैच्ड हैं, उनके लिए भाई ठीक है, दूसरे कर्म करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जिनका फेथ है, जिनको फेथ आ गया, जिनका श्रद्धा आ गई भगवान में, उनके लिए कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है संसार में। यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखो इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव स्वयं को जड़ पदार्थ मानता है। जो जड़ पदार्थ मान रहा है उसके लिए है सब संसार के कर्तव्य, और फलस्वरूप वह शरीर से जुड़े अनेक कर्तव्यों से बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, देखो ये अज्ञानता है, ये भौतिक कर्तव्य अज्ञानता है, ये पॉइंट मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे हैं, जिसको हम समझते नहीं है। क्या भौतिक कर्तव्य है? अब बस जीने मात्र के लिए करना चाहिए, सांस चलती रहे, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अज्ञानता को दूर करने के लिए, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। संकीर्तन करेंगे तो रियलाइजेशन आएगी कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। वस्तुतः जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह चिन्मय आत्मा है। शाश्वतता, आनंद और ज्ञान की पूर्णता उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। परंतु दुर्भाग्यवश स्वयं को शरीर मानते हुए वह कई बार अपनी पहचान मनुष्य से, कई बार पशु से, कई बार वृक्ष से, कई बार जलचर से, कई बार देवता आदि से करता है। इस प्रकार प्रत्येक शरीर में उसे विशिष्ट चेतना प्राप्त होती है। उस चेतना के आधार पर वह विशिष्ट कार्य करता है और फलस्वरूप भौतिक जगत के अंतहीन चक्र में फंसकर एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। तो ये मनुष्य जीवन में ऐसे ही जा रहा हमारा। जैसे हम कहते हैं मैं 50 तक ये कर लो, लेकिन 50 को देखेगा तब ना, वो भी सोचना चाहिए हमको कि 50 के बाद मैं पूरा इसको लग जाऊंगा भक्ति में। नहीं, 50 तक बचोगे, वो तो पॉइंट है। ऐसे सोच के, ऐसे गीता भागवत नहीं कह रही ऐसे कहीं पर भी नहीं। उनके लिए है जो नहीं, जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनके लिए जरूर है। जिनकी श्रद्धा है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं, भागवत में लिखा है 11वें स्कंद में, जिनकी श्रद्धा है उनके लिए कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है, सीधा भक्ति करो। जिनकी श्रद्धा नहीं उनके लिए क्यों बोला है फिर? इसलिए बोला है कि भैया इसकी श्रद्धा तो है नहीं, और ये इसने छोड़ छाड़ दिया, दिक्कत आ जाएगी, भक्ति को छोड़ के भाग जाएगा, जो कर रहा है वो भी नहीं करेगा बाद में। इसलिए तू अपना कर्म में लगा रहा है, बाद में किसी को दोष ना दे। अपराध कर बैठेगा ना गुरुओं के प्रति, भागवत के प्रति, ग्रंथों के प्रति, श्रद्धा तो है नहीं, तो सहन नहीं कर पाएगा, समस्या आएगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं भाई तू अपना कर्म करता रहे, थोड़ा थोड़ा भक्ति करता रहे। जिसकी श्रद्धा आ गई है, छोड़ सब, मार दे लात, आग लगा दे सब में, उसके लिए है। तभी भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अभी देखो ये भी यही कह रहे हैं, फलस्वरूप भौतिक जगत के अंतहीन चक्र में फंसकर, अंतहीन है, इसका अंत नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहेगा।
हम सबका भी जन्म होने वाला है, जो पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं है, दोबारा आना ही पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे जीते जी भक्ति, तो भगवान धाम कैसे चले जाएंगे? तो माया के प्रभाव में वह भूतकाल का या भविष्य का प्रचार नहीं करता, देख रहे हैं आप, और वर्तमान में मिले अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को लेकर संतुष्ट रहता है। अभी जो शरीर मिला है, इस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन लाए हैं। अब संकीर्तन करेगा तो मिटेगा अज्ञान, तो वो तो कर नहीं रहा है। और वे प्रत्येक व्यक्ति से इस आंदोलन को स्वीकार एवं इसका वितरण करने का निवेदन कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का सच्चा अनुयायी तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमन करके उनके इस निवेदन को स्वीकार कर लेगा, सच्चा वाला कर लेगा, और उनसे हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा मांगेगा। यदि सौभाग्य से किसी को श्री भगवान द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र की भिक्षा मिल जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आगे, मैं एकमात्र माली हूं, इन फलों का वितरण न करके मैं इनका क्या करूंगा? मैं अकेला कितने फल खा सकता हूँ? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। तात्पर्य में क्या लिखा है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के इतने फल उत्पन्न किए हैं कि संपूर्ण जगत में इनका वितरण होना चाहिए, अन्यथा वे अकेले कितने फलों का रसास्वादन कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण का श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने का मूल कारण श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझना और उस प्रेम को आस्वादन करना था। भक्ति वृक्ष पर असंख्य फल लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को इसका वितरण करना चाहते हैं, इसलिए रसूल लिखते हैं। वैसे बात सही है, देखो हम कल उधर गए थे अर्जुना गांव में, वहां पे अच्छा था, क्योंकि नई जगह गए ना काफी दिनों के बाद, तो बहुत सारी किताबें निकल गई वहां पर। कल ऑनलाइन ऑनलाइन पेटीएम ही आया था 1250 रुपये, तो ऑनलाइन ही, और दोनों ढंग से। और कितने हमें 1 साल लग गया वहां तक पहुंचते पहुंचते। अगर किताब सब जगह बांट देना चाहिए। और अभी हमें लगता है कि हमने बहुत कर लिया है, लेकिन फरीदाबाद पूरा हुआ नहर पार तो गए ही नहीं हम लोग, आसपास के गाँव में कहाँ गए? अभी तो हम खाली टाउन टाउन में गए हैं, गाँव तो पूरा पड़ा फरीदाबाद। हमने महाराज को बोल दिया कि पूरा फरीदाबाद कर लिया हमने, कहाँ कहाँ कर, मोटा मोटा कर लिया नहीं। और पास में ही बदरपुर बॉर्डर ये सब है, मोड़बंद वगैरह, वहाँ पे 4 दिन गए थे, 10 एक दिन, 8 10 दिन। सो कितनी जरूरत है ना वेट का। मुझे रात को, हाँ याद आया, मुझे रात को फोन भी आया, रात को 10 बजे किसी व्यक्ति का। वो कह रहा था मुझे बंगाली में गीता दे दो, आप लोग आए थे यहाँ पे आज नोदा में, आज मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, कह रहे कल दे दो। मांग रहा था वो। और जा रहे तो लोग, मतलब डिमांड है इसकी, ऐसी बात नहीं है। जो श्रद्धालु लोगों की डिमांड थे वो तो खड़े हैं। कल कितनी किताबें नहीं पता अब, गीता, वो रामायण, और वो 3 4 श्लोका बुक चली गई, बड़ी बड़ी किताबें। और वो हम लोग गए हैं कई दिन, कब से सोच रहे थे जुड़ने जाएंगे, तो लोग तो तैयार खड़े लेने के लिए। हम बांट हमें इतना मुश्किल हो रहा है, पता है आपको, आप समझ नहीं सकते कितनी मुश्किल होती है। ढूंढ आएगा कैसे करेंगे? कम से कम 4 जेंट्स चाहिए, कम से कम 2 माताएं। कल 3 माताएं थी, और 1 2 माता और थी, तो बहुत जल्दी वो लोग खड़े देख रहे थे, इतनी भीड़ थी, कोई बांटने वाले थे ही नहीं, पैसे लेने वाले भी नहीं थे। वो कई कई उसको दो, मैंने कहा उसको दे, फिर उसके बाद खड़ा हो गया, उसको दे। समझ यार किसके पास जाऊँ पैसे देने के लिए, होती नहीं। और मैं थोड़ा, डब्बे भी कई होने चाहिए, 4 5 डब्बे और बनाने पड़ेंगे। एक वाला जो व्यक्ति है ना, वो उसके पास एक डब्बा होना चाहिए जो माइक खींचते हैं, क्योंकि उसको दिखाई देता है ना वहीं वाला के साथ में, वो माताएं पीछे रह जाती हैं। ये पॉइंट है, कुछ लोग किताब लेने जाते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। तो ये महाप्रभु ऐसी थोड़ी कह रहे हैं भैया कितने बांटूंगा मैं अकेला, सबको लगना है इसमें, समझो, नौकरी है ये सबकी।
क्या है, ये श्लोक कोट कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अनर्पिता चिरात करुणावती, जो कभी नहीं दिया गया वो बांटने आए महाप्रभु। करोड़ों सालों से नहीं दिया गया, 864, है ना, मतलब करीब 900 करोड़, 1000 करोड़ साल, बताओ, मोटा मोटा 1000 करोड़ साल के बाद दे रहे हैं। सोच के देख रहे हो आप, वो चीज हम बड़े भक्त हो ऐसे बिना बांटे ही, दीक्षा लेके मर गए मेरे नॉलेज में कई सारे डिवोटीज, बांटा नहीं उन्होंने, महाप्रभु के मूवमेंट में आके भी नहीं आए, हम भी मर जाएंगे ऐसे ही। बांटना चाहिए, 1-2 घंटे का नहीं है, पूरे दिन होना चाहिए। इतना सारा पब्लिक पड़ी है, कहाँ बटा भी है, एक बार भी नहीं गया कोई आज तक। कितने एरिया बच्चे, सारे गांव में तो कोई गया नहीं कीर्तन करने। और फरीदाबाद में नहीं बटाता, फरीदाबाद सीआर में कितने टेम्पल हैं, कितने डिवोटीज हैं, हम लोग पहली बार गए हैं गलियों में। है, इसको समझो, कह रहे हैं जो भी सच्चा भक्त होगा समझेगा वो, तो नकली नहीं समझेगा। आप, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे दोस्त देते हैं वक्त, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोलता है लेक्चर में। अब पढ़ी बताओ, लगता है ये हमारा अज्ञानता है, ऐसे बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता है। ये चीजें जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में चल रही वही चीजें, किताबों को नई चीज थोड़ी है। लगेगा नहीं हम पे लेक्चर दे रहे हैं जी, हमारे ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरे कृष्णा, ये कुछ तो समस्या, आई डोंट नो क्या समस्या है। ये समझ से बाहर है कि ये जूम अपने आप ही छोड़ देता है। आपको भी छोड़ता है किसी का? मेरा ही छोड़ता है ये। इसको मैं आगे रखा करूँगा आगे से, फोन को ना। क्योंकि नेटवर्क की वजह से, भी नेटवर्क की नेटवर्क की वजह से। प्रॉब्लम है, मेरा भी बंद हो गया था अपने आप भी। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा। सो एनीवे, आपने जो भी सुना, मैं कह रहा हूँ कि देखो महाप्रभु का मूड को समझो। और भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, परंतु कोई भी अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार एवं दयालु नहीं है। उन्होंने भक्ति का सर्वाधिक गुह्य तत्व, राधा कृष्ण का मधुर प्रेम, मुक्त रूप से वितरित किया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की अभिलाषा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के हृदयों में सदा सदा के लिए निवास करें, जिससे भक्त श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण के बीच प्रेम संबंधों को समझ तथा उनका आस्वादन कर सकें। मैं आपको ये कह रहा था, पता नहीं उस समय आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी, कि 1000 करोड़ हो गए मोटा मोटा, 1000 करोड़ के बाद ये संकीर्तन आया है। और अगर हमने अब भी नहीं करा इस जन्म में, पता नहीं फिर 1000 करोड़ लग जाएंगे, दोबारा कब मौका मिलेगा। इसलिए ये नौकरी ये वाली ज्वाइन कर लो, कोई भूखा नहीं मरेगा, गारंटी है, भगवान कोई व्यवस्था कर देंगे। संकीर्तन करने वाला भूखा नहीं मर सकता। ऐसे में लग सकता है कि भूखे मर जाएंगे, नहीं, नहीं मरेंगे। तो छोटी मोटी दुनिया में नौकरी कर रहे हैं वो भूखे नहीं मर रहे, तो ये कैसे मर जाएंगे बताओ। कहीं भगवान व्यवस्था कर देंगे सब, 100%। लेट अस ज्वाइन दिस मूवमेंट। प्रभुपाद के समय तो यही था माहौल। भगवान की अलौकिक इच्छा के प्रभाव से पूरे वृक्ष पर जल का छिड़काव हुआ और फलते भगवत प्रेम के असंख्य फल उत्पन्न हो गए। बहुत फल हैं। ओके, यहीं पे विराम देता हूँ क्योंकि समय चैंटिंग करना है अभी लगातार। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। संकीर्तन करो और आनंद लो जीवन का, इसे भाग लीजिए, बहुत भक्तों की जरूरत है। हाँ, इसमें ना एक टॉपिक आया था कि शिला प्रभुपाद कह रहे थे कम से कम 12 भक्त होने चाहिए कीर्तन के लिए।
ऐसे कह रहे थे प्रभुपाद जी इसमें, एक जगह आया था 12 डिवोटीज। हालांकि उसमें तो वो कह रहे थे कि 2 मृदंग और 8 करताल वाले होने चाहिए, लेकिन हमें हमारे हिसाब से कम होने चाहिए, ऐसा 8 भक्तों में भी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।